के जो एल्बम देखता है उस एल्बम के अंदर वो फोटोग्राफ देखता है जिसमें बच्चों की एक्टिविटीज होती है, कल्चरल एक्टिविटीज होती है, और कल्चरल एक्टिविटीज को तैयार करने वाला होता है संगीत अध्यापक। और वह संगीत अध्यापक जिस प्रकार से बच्चों को सिखाता है, ये बच्चे उसके द्वारा ढले हुए होते हैं। ये बच्चे वो हैं जो पिछले 3 महीने से अपनी पढ़ाई का कहीं ना कहीं नुकसान करके अपने संगीत अध्यापक का सर नीचे न झुके और वो उसको जिताने के लिए अपनी पढ़ाई को त्याग करके लगातार अभ्यास में लगे रहते हैं। इन बच्चों के लिए ताली बजाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बच्चे अक्सर स्कूल में अध्यापकों से डांट खाते होंगे, चाहे वो विज्ञान का अध्यापक होगा चाहे गणित का। वो बोलता होगा तुम तो बस गाते रहो, तुम तो आने मत क्लास में, तुम तो गाओ। बेचारा संगीत अध्यापक क्या सोचता है, सुबह जैसे ही आपने अटेंडेंस लगाई वो अपने आप को बुला लेगा और दिन भर प्रयास करेगा, क्योंकि संगीत अध्यापक को अपनी एक जगह बना के रखनी है आपको जिताने के लिए, ताकि उसकी नौकरी भी कायम रहे। तो वास्तव में देखा जाए तो साधुवाद के पात्र ये बच्चे हैं और संगीत अध्यापक है। संगीत अध्यापक के लिए तालियां इसलिए बजाता हूँ क्योंकि ये जो त्याग करते हैं ना, ये संस्था के ऑर्नामेंट्स, ये उनके आभूषण है। मैंने ये बात आगरा दिल्ली में जब राष्ट्रीय प्रतियोगिता वहां पे भी बोली थी और बच्चे बड़े प्रसन्न हुए थे, क्योंकि ये सच बात है कि हम त्याग करते हैं और उस त्याग को कहीं ना कहीं मेंशन किया जाना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि कई जगह इन बच्चों को अगर ये पढ़ाई मिस करते हैं तो संस्था प्रधान तक अगर मेरी बात जाती है तो इन बच्चों को चाहे एक्स्ट्रा क्लास या किसी प्रकार से इनको पढ़ाई के अंदर कुछ ना कुछ अनुग्रह मिलना चाहिए। तो जो आज जमाना है सोशल मीडिया, आज सोशल मीडिया के ऊपर हर एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शॉर्ट रील्स ला करके अपना एक अस्तित्व बनाता जा रहा है। आप भी बनाएंगे, लेकिन मैं सोशल मीडिया का सही दिशा में उपयोग चाहता हूँ। अगर आप सोशल मीडिया का दिशा में दुरुपयोग कर दोगे तो आपका मार्ग से भटकना तय है। लेकिन इसी सोशल मीडिया का अगर आप सच्चे तरीके से उपयोग करते हैं तो आप सोशल मीडिया के थ्रू आगे पहुंचते हैं। आप बादशाह खान हुआ या लकी हनी सिंह हो गए, इन्होंने कोई कंपटीशन जीत करके स्थान नहीं बनाया, इन्होंने सोशल मीडिया पे अपने परफॉर्मेंसेस शेयर किए। क्या पता उस शेयर करने के बाद उनके सब्सक्राइबर बढ़ते गए, लाइक्स बढ़ते गए और उनको क्लिक किया गया और आज वो सितारे बन गए। कैसे? उन्होंने सोशल मीडिया का सही दिशा में उपयोग किया। मैं आपको एक बात बताऊंगा, हमेशा एक बात कहता हूं कि जीतने वाला वजह है हारने वाले की और हारने वाला वजह है जीतने वाले की। इसलिए ये मान के चलिए वाइस वर्सा है, अपने आप को कभी भी हारा हुआ न घोषित करें। ये मान के चलें कि कहीं ना कहीं ईश्वर चाहता है कि आप इससे भी बेहतर कुछ न कुछ प्रस्तुति दें। एक और बात लास्ट में कहना चाहूंगा कि संगीत 7 सुरों का है। आपके अंदर यहाँ पे मैंने सभी की देखी, भिलवाड़ा, आगरा, सब तरफ देखा। बच्चों के अंदर आत्मविश्वास की कहीं कमी नहीं है। शिक्षक उनको जैसा सिखाएगा बच्चे सेम वैसा करेंगे, वो उससे ज्यादा करते हैं तो भी शिक्षक उनको डांट देगा। आपके अंदर आत्मविश्वास की कहीं कमी नहीं लगी, बहुत अच्छे से आपने मुस्कुराते हुए अपनी प्रस्तुति दी इस लालसा से कि हम जीतेंगे। और मैं आप सभी को शुभकामना देता हूँ कि जीवन में आप कभी भी स्टेज पर आते हैं तो आदरणीय लता दीदी भले आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि स्टेज परफॉर्मर जो होता है वो प्लेबैक सिंगर से 100 गुना बेहतर होता है। क्योंकि प्लेबैक सिंगर जो होता है ना, वो तो अंदर गा रहा है, उसको गाने वाले को कोई ना कोई एडिट करके उसकी आवाज को बढ़िया बना देगा, वो प्लेबैक सिंगर है। बट आप जो स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हो और ये सामने बैठे हैं, वहीं पे अगर आपको क्लैपिंग मिलती है, इट मींस यू आर द बेस्ट परफॉर्मर। मैं पिछले 11 वर्षों से उदयपुर में नगर निगम के अंदर नई प्रतिभाओं को चुनता हूँ। मैं हर बच्चा बच्ची उसकी आंखों में एक इच्छा देखता हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। इसी तरह आपकी भी इच्छा हो रही है कि हम जीत जाएं। जीतना हारना एक अलग पार्ट है जीवन का। स्टेज पे आना बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। यहाँ पे आने के बाद मैंने कई जनों को देखा पाँवों को ऐसे धूजते हुए, इतनी आंखें देख रही है, इतने लोग बाग सुन रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस आप में बहुत है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं चाहता हूँ जीवन में आप खूब उन्नति करें, माता पिता के साथ समाज में, देश में अपना परिवार का नाम रोशन करें। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 लाइन आपके लिए जरूर गुनगुनाऊंगा ताकि आपको लगे कि हाँ संगीत के जज हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं सुर तो हो गई। मैं बच्चियों के लिए गाना गाऊंगा
क्योंकि कन्या है ना, ये कन्या है, कहते हैं ना कि एक कहा भी गया है कि इफ यू टीच अ बॉय इट मीन्स यू आर टीचिंग अ वन पर्सन, ओके, एंड इफ यू आर टीचिंग अ गर्ल यू आर टीचिंग अ फैमिली। समझने वाले समझेंगे इसको। आपके लिए दो लाइन है, वो ये है, जब भी आप घर में जाते हैं किलकारियां गूंजती है, लड़कियों का जन्म होता है तो लड़कियों की किलकारियां गूंजती है, और लड़कियां जब स्कूल चली जाती है तो घर सुनसान हो जाता है, फिर वापस आती है तो घर के अंदर चहल पहल होती है। उन्हीं के लिए एक फिल्म आई थी, उसका गीत की दो लाइनें जरूर सुनाऊंगा आपको। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, ताली बजा सकते हो टाइमिंग के साथ, 1 2 3। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में से ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे मनमोहन के गीत की तरह, इसी तरह से चाहे चाहता है ये जीवन में खूब उपलब्धि हासिल कीजिए। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।